क्या आपके किचन कैबिनेट की भी ऐसी सिचुएशन है? सामान बहुत है, जगह भी है, लेकिन जब कुछ चाहिए होता है तो लगता है ये चीज़ आखिर रखी कहाँ है। कभी स्पैटुला ढूंढते हैं, कभी विस्क बाहर आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि वो चीज़ हमारे पास है या नहीं। लेकिन आज से ये प्रॉब्लम थोड़ी आसान होने वाली है, क्योंकि आज से होम हुनर एंड हार्मनी पर शुरू हो रही है किचन कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन सीरीज। इस सीरीज के हर एपिसोड में हम किचन के एक अलग कैबिनेट या अलग कैटेगरी को ऑर्गेनाइज करेंगे, बिना अननेसेसरी सामान खरीदे और जितना पॉसिबल हो जो घर में ऑलरेडी है उसी का स्मार्ट यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कैबिनेट से। आज के कैबिनेट में मिलेंगे बहुत सारी छोटी बड़ी किचन की चीज़ें जो इंडिविजुअली बहुत यूज़फुल है, लेकिन जब सब एक साथ हो तो कैबिनेट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हमारा गोल सिर्फ कैबिनेट को सुंदर बनाना नहीं है, हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे: ईजी टू फाइंड, ईजी टू टेक आउट, ईजी टू पुट बैक। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाद चीज़ें निकालने में ही मेहनत लगे तो ऑर्गेनाइजेशन कितना भी सुंदर हो, प्रैक्टिकल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं टिप 1 से। एवरीथिंग आउट, मतलब जो भी सामान है सबको बाहर निकालो, ठीक से साफ करो, क्योंकि जब चीज़ें हमें दिखेगी नहीं तो हम उसको ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाएंगे। अब जब सारी चीज़ें बाहर हैं, हमारी नेक्स्ट टिप रहेगी क्रिएट जोन्स। हम अपनी चीज़ों को देख के उसको अलग से बाइफिकेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे कौन से शेल्फ में आएगी। जैसे कि ऊपर हम बहुत हैवी चीज़ें नहीं रख सकते, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती है उसको हम रख सकते हैं अपने ऊपर की शेल्फ में। देन कम्स टिप नंबर 3, सॉर्ट बिफोर यू स्टोर। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, मोल्स है या कुकीज़ कटर है, तो उसको हमें एक साथ ही रखना है ताकि जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाए एक ही साथ में। नेक्स्ट टिप हमारी है वो है कैटेगरी सॉर्टिंग। मतलब कि चीज़ों को उसके आकार के हिसाब से ग्रुप मत करें, मगर उसके यूज़ के हिसाब से उसको ग्रुप करें। मतलब ऐसे जो ऐसे कटर है या कोई भी छोटे से मशीन्स हो गए जो हमें डेली बेसिस पर तो यूज़ नहीं हो रहा है, मगर हमें पता होना चाहिए कि अगर उसकी ज़रूरत हमें आज पड़ी है तो वो मिलेगा कहाँ। तो इस तरह से आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रखा है मेंदू वड़ा मशीन, स्वीट कॉर्न निकालने का मशीन, कटर है और फिर फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का चॉपर है। तो इस तरह से आप उसको अपने यूज़ के हिसाब से सॉर्ट करके रख सकते हैं। तो टिप नंबर 5 हमारी है डेली यूज़ इक्वल्स टू ईजी एक्सेस। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली यूज़ में उसको यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि ये है फूड रैपिंग पेपर्स, एल्यूमिनियम फॉयल, जो बच्चों के टिफ़िन में हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो उसको मैंने एकदम लास्ट शेल्फ में रखा है ताकि उसको मैं इजीली ले भी सकूं और काम हो जाने पर सीधा वहाँ पे रख भी सकूं। तो नेक्स्ट टिप जो मेरी फेवरेट है वो है लॉन्ग टूल्स वर्टिकल अरेंजमेंट। ऐसे हैवी टूल्स या जो लंबे टूल्स हैं उसको आप वर्टिकली ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर अगर हम छोटे छोटे कंटेनर्स रख देंगे तो हर बार इस टूल को निकालने के लिए छोटे बड़े बहुत सारे कंटेनर्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके हमारा ये जो लंबा वाला टूल है वो बाहर निकलेगा। फिर आती है बारी हमारे स्मॉल आइटम्स नीड कंटेनर।
छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे ही मत रख दें। इसको एक ट्रांसपेरेंट हो सके तो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में भर के और वर्टिकली हैंग करके आप उसको रख सकते हैं, ताकि आपका जो वर्टिकल एरिया है वो भी यूटिलाइज हो जाए। और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कैबिनेट को 100% भरना ज़रूरी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं इतनी जगह खाली है तो यहाँ कुछ और रख देते हैं, लेकिन थोड़ी खाली जगह एक्चुअली अच्छी होती है, क्योंकि चीज़ें निकालना आसान रहता है, वापस रखना भी आसान रहता है, और कैबिनेट 2 दिन बाद फिर से मैसी नहीं होता है। मेरी कोशिश रहती है कि चीज़ों को इतना टाइट ना रखे कि एक आइटम निकालने के समय पूरा अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाए। हम आने वाले एपिसोड्स में किचन के अलग अलग कैबिनेट्स और कैटेगरीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, और कोशिश रहेगी कि ऑर्गेनाइजेशन हो सिंपल, प्रैक्टिकल और बजट फ्रेंडली। अगर आपको भी अपने किचन को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना है तो इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइए आपके किचन में सबसे ज़्यादा मुश्किल ऑर्गेनाइज होने वाली चीज़ क्या है। आपका आंसर ही डिसाइड करेगा कि हमारा अगला वीडियो किस कैबिनेट का होगा। सब्सक्राइब टू होम हुनर एंड हार्मनी, और मिलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में, बिकॉज अ हैप्पी किचन डजंट नीड टू बी परफेक्ट, इट जस्ट नीड्स टू वर्क फॉर यू। बाय बाय।